नाम है राम शांति देवी, जी पति राम किशुन हंसदा। जी मेरा नाम बनवरिया पंचायत का मुखिया जी हूँ। जी पंचायत भी बनवरिया और बनवरिया के मुखिया जी भी है। जी। आप पिछले 10 साल से पूरा मुखिया जी। पूरा 10 साल से मुखिया जी हैं। जी अभी भी जनता पर से मेहरबानी करते जाते रहते हैं। जी अभी देखिए जनता पर निर्भर है, जनता सपोर्ट कीजिए तो जी मुखिया भी रहेंगे। जी। और अपना नाम बताइए और किस गांव से? मेरा नाम दीपांशु पांडे है। जी हम यही बनवरिया गांव का निवासी हैं जी और मुखिया जी का कार्यकर्ता हैं हम लोग। जी मुखिया जी के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो किस मुद्दे को लेकर आप पिछले 10 साल से मुखिया जी हैं? किस मुद्दे को आपकी बार किस मुद्दे क्षेत्र में जा रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? हम लोग जनता के बीच जनता सबसे अपील करते हैं कि हमारे मुखिया जी जो है, जो 10 साल से मुखिया है और पब्लिक का काम बहुत आसानी से होता है। जिस तरह का भी काम हो, कोई आजकल जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें मुखिया जी का साइन चाहिए। चाहे कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका जाति प्रमाण पत्र बनता है, आवासीय बनता है या आधार कार्ड हो, हर चीज़ में मुखिया का सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ कोई भी बच्चा आता है मुखिया जी से आके अपना कागज़ में साइन करा के चला जाता है बिना कोई दिक्कत का, कोई परेशानी नहीं थे। और मुखिया जी इस सब काम में कभी कोई विलम्ब नहीं करती है। तो ये सब चीज़ हम लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, पब्लिक का काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी को वंशावली बनवाना है, पारिवारिक सूची बनाना है, आप एक बच्चा को भेज दीजिए, गार्जियन घर में भी है, बच्चा आके वो काम करा के चल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। और ये पब्लिक को इस चीज़ को बहुत पसंद है। हम लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह का मुखिया होना चाहिए जिसमें पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और जो भी सरकारी योजना है उसका बेहतर से बेहतर तरीके से मतलब हमारे पंचायत में लागू किया गया है। मुखिया जी के 10 साल के कार्यकाल में हम लोग देखते हैं कि कम से कम 500 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बन चुका है। जो लाभुक जिसका कच्चा का मकान था आज पक्का मकान में रह रहा है। और शौचालय बना है, सभी गांव में शौचालय का निर्माण व्यापक स्तर पर हुआ है। 10 गांव हैं हमारे ग्राम पंचायत में। सभी गांव जो है सो वो जो खुले शौच से जो मुक्त होता है ODF हो गया है। उसके बाद जो पेंशन की जो योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा के तहत और भी जो विधवा पेंशन हो, इस तरह का जो भी कागजात मुखिया जी के संज्ञान में आया, हम लोग देखते हैं मुखिया जी उसको तुरंत उसको साइन करके और उसको प्रखंड स्तर पर उसको अग्रसारित कर देते हैं ताकि जनता को शीघ्र से शीघ्र उसका लाभ मिल सके। तो यही सब हम देखते हैं कि मुखिया जी 10 साल रही तो जनता के बीच में एक सेवक की तरह रही। तो हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग को तीसरी बार मौका मिला है तो हम लोग जब ये हमारा आदमी अच्छा है, काम करा, तो हम लोग बदलाव क्यों करेंगे, यही सोचते हुए कि नहीं यही आदमी हमारे लिए अच्छा है, हर तरह से सही है, तो हम लोग इसी को फिर तीसरी बार मौका देना चाहते हैं। और बाकी जनता से भी यही अपील करते हैं कि ये मुखिया जब हर तरह से बढ़िया है तो फिर से हम लोग इन्हीं को मौका देंगे। कोविड काल में क्या क्या उपलब्धि रहा 2 साल के दरमियान में? कोविड काल के समय जिसमें देखें, कोविड एक वैश्विक महामारी था जिसमें हमारा ग्राम पंचायत तो पूरा देश विदेश पूरा हर जगह अस्त व्यस्त हो गया था। तो वैसे विषम परिस्थिति में हमारे ग्राम पंचायत में जो ऐसे परिवार थे जिनको आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे या जिन्हें राशन कार्ड नहीं था, वैसे परिवारों को यहाँ पर प्रखंड स्तर से खाद्यान्न उपलब्ध करा के और अपने खर्च पर उसको प्रखंड से जो है गाड़ी से मंगवा पर और वैसे परिवारों को 10-10 किलो अनाज बांटा गया था। सभी घरों में मास्क और का वितरण किया गया, सैनिटाइज़र दिया गया, सभी घर में जा जाकर सैनिटाइज़र दिया गया, पूरे पंचायत को सैनिटाइज करवाया गया, मजदूर लगा के उसका छिड़काव कराया गया। उसके बाद क्वारंटीन सेंटर बना था हमारे पंचायत में 3 ठो, उसमें मध्य विद्यालय बनवरिया, ताराजोरा विद्यालय और बंडबरा विद्यालय। तो उन सभी विद्यालय में जो भी सुविधा हो सकता है, जो हमारे गांव के नवयुवक साथी बाहर काम करते थे वो जब वापस लौटे तो उनको यहाँ 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था। तो उसमें उन लोग को मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, खाने की व्यवस्था हो, तो इसके लिए यहाँ कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया था। मुखिया जी इसके लिए विभाग को पत्र लिख के मुखिया जी भेजे थे, जिसके मुखिया जी के कहने पर यहाँ पर जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राशन भेजा गया और कहा गया कि जितना भी क्वारंटीन सेंटर में आदमी रह रहे हैं उनके लिए समुचित खाना का व्यवस्था, तो 2 टाइम खाना का व्यवस्था किया गया और उसके लिए बिजली उजली पानी का व्यवस्था किया गया। क्वारंटीन सेंटर में मुखिया जी का जो फंड आता है उसे उन्होंने गद्दा हो, कंबल हो, तकिया, ये सब सारा सुविधा वहाँ पर किया ताकि हमारे दूर दराज से जो गांव के लड़के काम करके आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। उनको क्वारंटीन सेंटर में भी ऐसा महसूस हुआ जैसे हम अपना घर में ही हैं। तो इस तरह का हम लोग ये क्वारंटीन सेंटर लगता है करीब 1.5 महीना तक चलता रहा, क्योंकि 14 दिन किसी का पूरा हुआ तब तक फिर नया कोई आ गया। तो ये सब है, तो यही सब हम लोग देखते हैं कि नहीं, मुखिया जी हमारी बहुत सीधी सादी हैं, लेकिन काम के प्रति इनका समर्पण में कोई कमी दिखाई नहीं देता है। तो इस बनवरिया पंचायत तो पिछड़ा इलाका है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपकी क्या कार्य हो चुका है?
शिक्षा की बात जहाँ तक है तो देखिए शिक्षा जो एक विषय है ये पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बारे में थोड़ा हम स्पष्ट करते हैं। शिक्षा जो है मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत आता है और मुखिया जी के हाथ में वही संचालित कर सकते हैं जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज विभाग में शिक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो अलावे जब सपोर्ट करना चाहिए उसके लिए मुखिया जी ने किया। जैसे कोई जैसे आंगनबाड़ी भी आंगनबाड़ी है जैसे, तो वहाँ जो भी कमी है, अगर आंगनबाड़ी में पानी का सुविधा नहीं है तो वहाँ मुखिया जी अपना फंड, मुखिया जी का जो फंड आता है उससे बोरिंग कराया गया, उसमें टंकी लगाया गया, हैंड वाश लगाया गया, नल लगाया गया। हमारा मध्य विद्यालय बनोरिया का सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें कि पूरे स्कूल को वाल पुट्टी से रंग रोगन किया गया, ज़मीन में टाइल्स लगाया गया, स्कूल में ये जल मीनार लगाया गया ताकि बच्चों को मध्याह्न भोजन के बाद उसको मतलब हाथ मुंह धोने में, पानी पीने में कोई परेशानी नहीं हो और स्वच्छ बना रहे इसके लिए। और बाकी जितने भी विद्यालय हैं सब में ये इस तरह का फंड दिया मुखिया जी ने। हालांकि ये भी कहते हैं कि शिक्षा जो है सो वो पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है, वो मानव संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत है। तो हाँ, स्वास्थ्य का प्रयास क्या किए? स्वास्थ्य के कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र हो अभी तक आपके यहाँ? उप स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है। जी। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना है, तो लेकिन इसमें जो पंचायत में है इसमें से सभी गांव में सहिया को बहाल किया गया सरकार के द्वारा। तो सभी सहिया पूर्ण रूप से एक्टिव होकर काम करती है। तो इसमें हम धन्यवाद देंगे सभी सहिया बहनों का कि उन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से काम किया, चाहे कि वो मातृत्व की बात हो या मतलब गर्भवती महिला का टीकाकरण हो, उनका आहार हो या प्रसव हो, इसमें उन लोगों को बहुत अच्छे से काम किया है। और उसके बाद अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है तो मुखिया जी भी फिर उसमें कहीं पीछे नहीं हटती है। और सभी से आंगनबाड़ी केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम हुआ या फिर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ, इन सब कार्यों को मुखिया जी है खुद अपने स्तर से समीक्षा करती है। जब भी ये सब कार्यक्रम होता है तो घूम घूम के देखती है कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। जो स्टाफ बाहर से आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी है या उनको कोई दिक्कत हो रहा है, ये सब चीज़ का पूरा मुखिया जी मूल्यांकन करते रहती हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जो पंचायत की सहिया बहनें हैं उन लोगों का है। बहुत वो लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं, उन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि वो लोग इस अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। और हमारा पंचायत जिस तरह पिछड़ा पंचायत है, यहाँ जिस तरह का सहयोग का ज़रूरत था उस तरह का सब कोई कर रहे हैं। और एक मतलब कहना चाहेंगे कि अगर घर का अगर गार्जियन सही रहता है तो घर के सभी लोग सही होते हैं। तो हमारे मुखिया जी सही है तो बाकी सभी सही हैं। और शिक्षा की बात बोले तो शिक्षा में भी हमारे ग्राम पंचायत के सभी जो भी शिक्षक महोदय हैं और जो पारा शिक्षक महोदय हैं, सब कोई का बहुत अच्छा योगदान है। सब समय पर स्कूल आते हैं, पढ़ाते हैं, एक अपना बच्चे का भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं सब कोई। अगर आपकी बार फिर से आपको हैट्रिक लगाने का मौका मिला तो आपका कौन सा कार्य प्राथमिकता में शामिल होंगे? देखिए आपने कहा कि हैट्रिक लगाने का मौका मिला, तो हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारे पंचायत की जनता जो है ये तीसरी बार मुखिया जी को मौका देने जा रही है। ये चुनाव महज एक औपचारिकता है, लेकिन पूर्ण रूप से मुखिया जी भारी मतों से अंतर से विजयी होकर आएंगे। और जो काम छूट गया है, जैसे हम लोगों ने कहा कि लगभग 500 के लगभग आवास हम लोग के पंचायत में बना है, और भी लाभुक हैं जिनको कि मिलना चाहिए, ऐसे कुछ छूट गए हैं, उन लोगों का नाम जो है सो मुखिया जी जैसे जीतेगी प्रस्तावित करके भेजा जाएगा नाम जोड़ने के लिए। पेंशन में जो महिलाएँ या जो बुजुर्ग छूट गए हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद भी क्योंकि पब्लिक को ज़रूरत है, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत हर पब्लिक को कुछ ना कुछ ज़रूरत है, इसलिए सबको दे के पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि विकास एक ऐसा चीज़ है जो निरंतर चलता है। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि आज मेरा विकास पूर्ण हो गया, विकास कभी पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए जो काम छूटा है उसको हम लोग प्राथमिकता के स्तर पर करेंगे। और उसके बाद जैसे पीसीसी हो गया, नाला हो गया, पेवर्स ब्लॉक, ये सब है, ये सब जो प्रायः बन चुका है, लेकिन कुछ अगर इस तरह की सड़कें छूटी हैं तो उसको भी प्राथमिकता के स्तर पर बनाया जाएगा। और पेंशन से जो अभी वंचित हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। ये हमारे मुखिया जी की प्राथमिकता में है। जनता को आप क्या बोलना चाहते हैं? जनता से हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं कि जनता जो होता है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, जनता सर्वेसर्वा है। तो 10 साल नहीं 12 साल मुखिया जी आप लोगों के बीच रही, आप लोगों के सुख दुख के साथी रही है। जहाँ जो भी समस्या हो, चाहे कहीं किसी के घर में कोई विवाद ही हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसमें भी पंचायत करके अगर उसमें समाधान करने का मामला हो तो मुखिया जी पीछे नहीं रहे, हर चीज़ में पब्लिक के साथ रही है। तो यही हम लोग फिर से निवेदन करते हैं कि जिस तरह हम सेवा करते आए हैं मुखिया जी पंचायत की, आगे भी करते रहेंगे। जनता जनार्दन मौका है कि आप फिर से मुखिया जी को मौका दीजिए। और आप मुखिया जी को अगर ताकत देंगे, मुखिया जी को शक्तिशाली बनाएंगे, तो ये मुखिया जी अपना ताकत का पूर्ण उपयोग इस पंचायत के सर्वांगीण विकास में करेंगे। धन्यवाद।